उस समय कांग्रेस है जो 24-24 वकील लगा करके मंदिर नहीं बनने देना इसका प्रयास कर रही थी कि जितने भी दोषी हैं चोरी में उनको तुरंत एफआईआर करिए। प्रभु के मंदिर से आप चोरी तो कर सकते हो, लेकिन दिल से प्रभु को नहीं निकाल पाओगे। इस पेपर चोरी हुआ, लीक हुआ, कब आवाज उठाई, समाजवादी लड़ते रहे। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विवेक डिबेट्स में। आज हम फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो को लेकर के। आज का ये डिबेट वीडियो अयोध्या में स्थित राम मंदिर के घोटाले के बारे में होने वाला है, जिसमें अनुराग भदौरिया तिवारी जी से कुछ तीखे प्रश्न पूछ करके हीरो बन रहा था। फिर जब तिवारी जी और स्टूडियो में स्थित अन्य लोगों ने भी बोलना शुरू किया तो अनुराग भदौरिया वहीं पे रोने लगता है और बीच स्टूडियो से भी भाग जाता है। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा है कि भाई कैसे चढ़ावा चोरी कर लिया सबने? क्यों डिफेंड कर रहे हैं ऐसे लोगों को? देखो 35 वर्ष तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर के अपने घर की रोटियां लगा करके अपनी गाड़ियों से घूम करके सारे देश में घर घर तक आंदोलन पहुंचाया था। अच्छा, उस समय कांग्रेस है जो 24-24 वकील लगा करके मंदिर नहीं बनने देना इसका प्रयास कर रही थी। बात तो सही है। हम सारे देश से कार सेवकों को लेकर के अयोध्या गए, उनको मरवाने का काम भदौरिया जी की पार्टी ने किया। अंजना जी, मैं कह रहा हूँ कि जो 35 वर्ष तक लगातार आंदोलन में रह करके सब करके इस मंदिर के निर्माण को यहाँ तक पहुँचाया है, उनको कितना कष्ट हुआ होगा। जब मंदिर नहीं बनाने वालों को कष्ट है तो हमें कितना कष्ट हुआ होगा। इसी यही नहीं, अभी और सुनिए। इसलिए हम कहते हैं, कल आलोक जी ने कहा कि जितने भी दोषी हैं चोरी में उनको तुरंत एफआईआर करिए और फास्ट कोर्ट के माध्यम से इनको सजा दिलाइए। यही तो पूछा। आज के वक्त में, जिस वक्त में हम लोग अपने करीबी को भरोसा नहीं कर सकते, उस वक्त में हम मंदिरों में पैसा दान कर रहे हैं। तो मेरा सवाल देश की जनता से ये है कि क्या आप लोग खुद जाकर किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते? पागल हूं। इन्होंने बोला, विपक्ष ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म और मंदिर के नाम पर राजनीति करती है। तो अगर आप मंदिरों में जाते हैं तो आप इसलिए जानते हैं क्योंकि आपको राजनीति करनी होती है? गुड क्वेश्चन। बात चोरी क्यों हो रही है? सवाल ये है कि जनता से हर चीज का डिजिटल रिकॉर्ड मांगा जाता है, तो सरकार से अकाउंटेबिलिटी का रिकॉर्ड कब मिलेगा? हिंदी में बोलिएगा क्या? थैंक यू सो मच मैम। अगर सब इतना कुछ फेयर है सो इंडिपेंडेंट ऑडिट से क्यों डरते हैं वो लोग? हाँ, ट्रस्ट के लोग है ना। क्या ये सरकार अभी जो यहाँ पे शासन कर रही है, क्या ये एक निष्पक्ष जांच की हम सबको बता सकते हैं कि ये दे पाएंगे ऐसी जांच की नहीं दे पाएंगे? मैम ट्रस्ट कह रही है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। हाँ। तो एफआईआर कराने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है उनको? और जब वो एसआईटी के लिए अपील कर सकते हैं तो एफआईआर फाइल नहीं करा सकते वो उस चीज़ के लिए। और जो एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी वो 13 जून से हुई थी, और जो पुलिस को 10 से 12 लाख रुपए जो बरामद हुए थे वो 12 जून को हुए थे, तो उसके बेसिस पे एफआईआर फाइल हो सकती थी। बात तो सही है। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल भाजपा से है कि जिस मंदिर के नाम पे सबसे ज्यादा राजनीति हुई, वो उसी जगह से, उसी लोकसभा से 2024 का लोकसभा क्यों हार गया आप? अरे बाप रे! के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो रही है, तो ट्रस्ट के जो चेयरमैन है, जो भी चंपत राय जो है, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा अभी? आपको लगता है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि उनका जो नियुक्ति की है वो ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने की है, और ऐसा कुछ आक्षेप लगेगा, उसका विवरण आएगा तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि चंपत जी सामाजिक व्यक्ति हैं, संघ के प्रचारक हैं। जैसा ही कोई अंगुली उठेगी या उसमें कोई साक्ष्य मिलेगा, तुरंत अविलंब उसी वक्त उसे पद से इस्तीफा दे देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा। और जो भी जांच समिति है उसको पूरा सहयोग करेंगे, और करना ही चाहिए। फिर मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि हमारे मठ मंदिर आखिर सरकार कमेटी क्यों बनाएगी भाई? अखाड़े कहाँ गए? अखाड़ों के माध्यम से मंदिर चले। विश्व हिंदू परिषद का काम समाज की चेतना का है, पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना और राष्ट्र को धर्म के लिए, रक्षा के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। हमारा काम मठ मंदिर चलाने का नहीं था। सरकार ने कहा मंदिर बना, उसकी व्यवस्था हम देख रहे हैं, परंतु जहां आवश्यकता लगेगी हम साधु संतों के मार्गदर्शन में पहले भी काम करते थे, आगे भी करेंगे। और मुझे लगता है कि ट्रस्ट के प्रत्येक अधिकारी को जैसे ही किसी में अंगुली उठती है, अविलंब उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं।
बात तो सही है। हाँ बोलिए। वक्फ बोर्ड का तो आप बड़ा सपोर्ट करते हैं, वो कह रहे सनातन बोर्ड बनना चाहिए। मैं तो हमेशा से कहता हूँ जहाँ सनातन का सम्मान हो, सनातन का जहाँ पे हमारा सनातन के कोई उसके खिलाफ कोई एक शब्द ना इस्तेमाल कर पाए, ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे प्रभु के मंदिर से आप चोरी तो कर सकते हो, लेकिन दिल से प्रभु को नहीं निकाल पाओगे, दिल से चोरी नहीं कर पाओगे। पार्टी आवाज उठाती है, भारतीय जनता पार्टी कब की चोरी के खिलाफ आवाज उठाती है? बताइए आप। यहाँ पे नीट का पेपर चोरी हुआ, लीक हुआ, कब आवाज उठाई? समाजवादी लड़ते रहे, हम विपक्ष के लोग लड़ते रहे, ये सन्नाटे में चले गए। यहाँ पे चोरी पर आवाज नहीं उठाई थी क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? हमेशा जहाँ चोरी होगी, जहाँ अन्याय होगा, समाजवादी लोग खड़े दिखाई देते हैं। नीट के पेपर में क्या हमारे बच्चों ने जो आत्महत्या की आवाज किसने उठाई? आप तो चुप्पी साथ जाते हो, आप तो चुप सन्नाटे में चले जाते हो, डिबेट में आना बंद कर देते हो। आप तो जब भी कोई समस्या आती है, चाहे यहाँ पे प्रभु राम के मंदिर में व्यवस्था की अव्यवस्था की समस्या है, आप गायब है बीजेपी, चाहे यहाँ पे नीट का पेपर लीक हुआ। उन्होंने सवाल पूछा था कि धर्म की राजनीति क्यों हो रही है। देखिए, सबसे दुखद बात यह है कि धर्म की राजनीति हो रही है, और आज नहीं हो रही है। आज तो सवाल पूछा जा रहा है। अभी महाराज जी कह रहे थे ट्रस्ट बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन सवाल आज ये नहीं है। ट्रस्ट तो आप कल बनाएंगे। हम बात कर रहे हैं कल जो चोरी हो चुकी है उस पर क्या कीजिएगा। ट्रस्ट आप कल बनाएंगे। पहले जवाब हमें दीजिए कि जो चोर हैं उनको जेल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। बात तो सही है। आपने कहा कठोर कार्रवाई होगी। पहली बार ऐसी निराली जांच चल रही है जिसमें खुद ही चोर जो है वो जांच कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि धर्म की चोरी, धर्म का राजनीति में इस्तेमाल क्यों हो रहा है। आप देखिए सरकार कैसे बनी है। आपको याद होगा 22 का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में कैसे गाने चले, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इनको शर्म नहीं आती। जिस बात पे कहते थे कि हम राम को लाए हैं इसलिए हमें वोट दो, आज राम को ही लूट लिया इन्होंने। आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होगी या नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आपको याद है कि 2021 में चोरी का आरोप लगा था कि 2 करोड़ की जो जमीन है वो अगले ही दिन कुछ सेकंडों में 18.5 करोड़ की बेची गई, यानी कि 16.5 करोड़ का घाटा भगवान राम को हुआ। आप सोचिए, उस मामले में भी एक राधे श्याम मिश्रा कमेटी बनी थी, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। इनकी वीडियो तो चलती ही रहेगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे आने वाली 10 वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली हैं। और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं कमेंट में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।